Hello everyone. As you know, our UT will be started from August 24 and our UT syllabus is Geo Lesson 1 and Civics Lesson 1. So today we will revise our Geo Lesson 1 Resources and Development. रिसोर्सेज ये वर्ड आप आई थिंक 7th क्लास से रीड करते आ रहे हो. रिसोर्सेज मीन्स दैट थिंग्स विच सेटिस्फाई आर नीड्स और यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स. ऐसी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, कंप्लीट करते हैं या फिर हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं. दैट आर रिसोर्सेज. ये डेफिनेशन जो थी हमारी बाकी क्लासेस के लिए. अब 10th क्लास में आके आपके लिए इसकी डेफिनेशन की ये लेसन हम करते आ रहे हैं 8th क्लास से 7th क्लास से. तो अब आते थे इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए चेंज हो गया है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, सब वो चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, जिन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी सेटिस्फाइड को नीड्स को पूरा करने के लिए. प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resource. यानी कि टेक्नोलॉजी, उस रिसोर्स को निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली उसके लिए उतना पैसा भी है, उस टेक्नोलॉजी को लगा सकें, उसको रिसोर्स को निकालने में हमें मालूम इतना खर्चा कर दें पर बाहर निकालने के बाद हमें उससे कोई बेनिफिट ना हो, तो ये सब चेक किया जाता है. कल्चरली यानी कि हमारे गवर्नमेंट, हमारे लोग जो कल्चर के लोग हैं, मान लो किसी टेम्पल के नीचे कुछ रिसोर्स है तो हमें उस कल्चर के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी. इसलिए कहा गया कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, उस कल्चर के लोग उसे एक्सेप्ट करें कि उस रिसोर्स को हम निकाल सकें. दैट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. रिसोर्स को फोर वेज के अंदर क्लासीफाई किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, दैट इज़ बायोटिक और अबायोटिक. बायोटिक यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं और अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये आप साइंस में ये सभी आपने साइंस में किया हुआ है. बायोटिक रिसोर्स दैट हैव लाइफ, जो जिंदा होते हैं इन नॉर्मल वे, जो जिंदा होते हैं, दैट आर बायोटिक रिसोर्स लाइक फिशरीज, फ्लोराफोना, ह्यूमन बींग्स. अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिंदा नहीं होते, दे आर अबायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज में काउंट होते हैं. सेकेंड इज़ ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि जो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस बेस पर चेक करते हैं. फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड, यानी कि ख़त्म होने पर जिन्हें हम फिर से बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा. सेकेंड इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन्हें हम ख़त्म होने के बाद नॉन रीन्यूएबल, रीन्यूएबल यानी कि फिर से बनाना, नॉन रीन्यूएबल जिन्हें हम फिर से नहीं बना सकते. ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाएंगे यानी कि अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जिन्हें बनने में काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लगता है. दैट आर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा. थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर. ओनरशिप यानी कि फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल यानी कि एकमात्र जिसका अधिकार हो. दे आर ऑल्सो ओन्ड, यानी कि प्राइवेट जिसे सिस्टम कहा जाता है. लाइक ये मेरी पेंसिल है, मैं इसकी ओनर हूँ, ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है. आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लैंड, आपके प्लॉट्स, आपकी कार, आपका फ़ोन, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स में काउंट होते हैं. यानी इसका एक ओनर है, आप इसके ओनर हो, एक ओनरशिप के अंदर आती है. कोई और आके नहीं कह सकता कि ये आपकी बुक है, ये आपका उसका फ़ोन है, नहीं बोल सकता. सेकेंड इज़ कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, जिस कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय का जिसका उस रिसोर्स के ऊपर अधिकार होता है, एक सोसाइटी का जिसके उसके ऊपर अधिकार है. लाइक वहाँ के पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, पब्लिक प्लेसेस, ये सब क्या है, एक कम्युनिटी के अंदर काउंट किए जाते हैं. थर्ड इज़ नेशनल रिसोर्स, नेशनल की पूरी एक कंट्री कह लो उसके अधिकार के अंदर आती हैं, जैसे रोड्स, रेलवे स्टेशन, ये सब क्या है, एक नेशनल रिसोर्स में काउंट होते हैं. नेशनल रिसोर्स में हमारे कंट्री के अंदर जो आता है उसके साथ साथ कोस्ट लाइन के साथ जो एरिया पड़ता है, लाइक ये यहाँ से इस एरिया यानी कि 20 किलोमीटर के दूर का जो एरिया है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं
आते हैं, यानी कि ओशंस में जो रिसोर्स आते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबके रिसोर्सेज में काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मून को चंदा मामा कहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मून पे हमारा ही एक सिर्फ अधिकार है, किसी और का नहीं है। वो सब पूरे वर्ल्ड के लोग इसे मून के रूप में जानते हैं, तो इस पर किसका है, सभी के रिसोर्सेज में वो काउंट होता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्सेज का डिवीज़न। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन। पोटेंशियल के ऐसे रिसोर्सेज जो एक एरिया में पाए तो जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जिन्होंने यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल गुजरात व राजस्थान में बहुत सारी सोलर व विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम, लेकिन ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा और इसके लिए बनाने में इसको करोड़ों का खर्च भी आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अभी भी कोयले को बंद करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और इसको क्यों बनाते हैं ऐसे कोयल से, क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है। सोलर और विंड एनर्जी बनाने के लिए हमें बहुत खर्च आएगा, इसलिए हम सस्ते रूप में कोयल को बंद करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हमें पता है, जिनका हम अब यूज़ भी कर रहे हैं और हमें पता भी है कि इनका यूज़ कैसे करना है, लाइक कोयल एंड वुड। थर्ड इज स्टॉक में यानी कि वो चीज़ें जो हमारे काम तो आ सकते हैं बट हमें ये नहीं पता कि इन्हें यूज़ कैसे किया जाए। जैसे वी नो दैट कि वाटर का फॉर्मूला जो है दैट इज़ H2O, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कैसे कन्वर्ट किया जाए। फोर्थ इज रिज़र्व, वो रिसोर्स जिन्हें हम यूज़ करना तो आता है बट हम उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। जैसे लाइक वी नो दैट कि रिवर वाटर से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिक जो पावर है वो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अभी तक सेव किए हुए हैं, किस लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उन्हें सेव करके रखा हुआ ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको काम में ला सके। ये हमने जो अभी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है, इससे आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर बनता है और आप प्रिपेयर होता है। व्हाट आर रिसोर्सेज, या फिर आपको बोल देंगे कि रिसोर्सेज को उसके ओरिजिन के बेस पर, ओनरशिप के बेस पर, डेवलपमेंट के बेस पर आप उसे एक्सप्लेन करें। कोई भी एक टाइप पूछ लिया जाता है या 2 टाइप आपसे पूछ लिए जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपका 3 या 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है कि हमें रिसोर्सेज के बारे में हमने उसके क्लासीफाई तो पढ़ ली, क्लासिफिकेशन क्या है। अब रिसोर्सेज का हम आजकल क्या देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में यूज़ किया। इसलिए क्या किया जा रहा है कि उसको सेव किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को सेव करके रखा जाना चाहिए। किस लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो किस लिए कि आने वाली जनरेशन के लिए उसको सेव करके रखा जाए। दूसरा कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें बनने में करोड़ों साल लगते हैं, इनको सेव करना चाहिए, इनको रीयूज़ करना चाहिए। बार बार यूज़, जब तक हम यूज़ कर सकते हैं इन रिसोर्सेज को हमें रीयूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारे हैं उसको और नए रूप में यूज़ करते जाएं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब रिसोर्सेज को नीड क्या है, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग की क्या नीड है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, सोसाइटी में ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं है, तो ये रीज़न है। तो ये रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं और कंट्री को इकोनॉमिक, अगर फर्स्ट क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि रिसोर्सेज एक तो ख़त्म हो जाएं अगर, तो कंट्री की इकोनॉमिक जो है वो डाउन होती जाएगी। रिसोर्सेज अगर ख़त्म होते जाएंगे तो हमारी कंट्री जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ख़त्म, धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। सेकंड क्या है, फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इनको नॉन स्टॉप यूज़ करते जाएंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं बचाएंगे। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए प्लानिंग की नीड है, यानी कि उनको प्लान करके कैसे यूज़ किया जाए। तो स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, इनके लिए क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है कि सर्वे किया जाता है, सर्वेज ऑफ रिसोर्सेज का सर्वे किया जाता है किस एरिया में
किस क्वांटिटी में रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सेकंड क्या स्टेप होता है, डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। इसके अंदर क्या आता है, उस रिसोर्स को यूज़ करने का सबसे बेस्ट एंड एफिशिएंट मेथड क्या है, कौन सा है, ये देखा जाता है। और उसके लिए हमें क्या सामान और किस टाइप के लोगों की नीड होगी, यानी कि उनके बेस्ट यूज़ के लिए हमें क्या सामान और किस टाइप के लोगों की नीड होगी, ये गवर्नमेंट देखती है। थर्ड, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम उस रिसोर्स को कितना यूज़ करेंगे। रिसोर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम किसी रिसोर्स को, किस एरिया में कितना रिसोर्स है, उसको हम कितना यूज़ करेंगे और कितना आगे वाली जनरेशन के लिए सेव करके रखेंगे। ये सब डिसाइड होता है। और देश की कैसे डिसाइड होता है, देश की अभी तक की डिमांड्स और फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट किस बेस पर डिसाइड करती है कि हम कितना यूज़ करेंगे, हमारी डिमांड्स क्या हैं, और आने वाली जनरेशन के लिए फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम उस रिसोर्स को कितना यूज़ कर सकते हैं।